हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल की स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है नीतू सिंह। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी शेयर करूँगी। मेरा नाम नीतू है। एक बार की बात है, मुझे दिल्ली में एक जॉब मिली थी। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड पहले से रहा करती थी। मैं उसके घर पर ही उसके साथ शिफ्ट हो गई, लेकिन कुछ मकान मालिक के साथ इश्यूज़ की वजह से हमें वो घर छोड़ना था। मेरी सहेली मनीषा, उसको पुणे जाना था। उसके पेरेंट्स वहीं पे रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, तू जा, मैं घर शिफ्टिंग कर लूँगी। जिस घर में हम लोग रहते थे वो काफ़ी बड़ा भी नहीं था, छोटा था, और हम दोनों के परिवार के लोग आकर भी रहने वाले थे। इसीलिए भी हम लोग पहले से ही घर चेंज करने का सोच रहे थे। उसे कम से कम पूरे 1 महीना का छुट्टी लेकर अपने घर चली गई मनीषा, और फिर मैं घर शिफ्टिंग कर ली। घर शिफ्टिंग जिस दिन की, उस दिन थोड़ी थकी हुई थी, मैं सो गई। दूसरे दिन मेरी माँ का कॉल आया और मैं व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में मम्मी से बात करने लगी। बात करते करते मैं बोली कि मैं थोड़ा सा पानी पीने जाऊंगी। मैं फ़ोन को ही लेकर अपने किचन की तरफ गई। ये घर काफ़ी बड़ा था। किचन की तरफ जब जा रही थी मैं, तो मम्मी ने कहा, तेरी फ्रेंड क्या कर रही है वहाँ पर खड़े खड़े तेरे पीछे? तो मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड नहीं, मेरी फ्रेंड तो आई नहीं है, वो तो दिल्ली वो पुणे गई हुई है अपने पेरेंट्स के पास। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कैसे हो सकता है, तू और तेरी फ्रेंड मनीषा ही रहते हैं तुम लोग बोले, तो फिर तेरे पीछे कौन है? ये तो एक कोई औरत ही लग रही है, लड़की। तो मेरी और मेरी माँ का काफ़ी बहस भी हो गया। मुझे लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर मैं जब गौर से देखने लगी तो लगा कि कोई शैडो मेरे पास से गुजरा है, बिल्कुल ब्लैक। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने मॉम से कहा कि हाँ मॉम, मुझे भी दिखा है, बट ऐसा कोई भी हमारे घर में नहीं है, मैं अकेली हूँ और कल ही ये घर शिफ्टिंग की हूँ। फिर जाकर मैं डिनर कर ली। काफ़ी रात भी हो चुकी थी मेरे काम करते करते। डिनर करने के बाद मैं सोने चली गई। मैं सो ही रही थी कि अचानक जैसे मुझे किसी ने उठाया। उठाकर मुझे पानी पीने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। लेकिन मैंने आंखें जब खोली, मैं सोच रही थी मैं सपना देखी हूँ या क्या देखी हूँ। सुबह उठकर मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा मनीषा मेरे सामने खड़ी है, और मनीषा की आंखें जो बिल्कुल भयानक लग रहा था। उसके फेस में आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही थी। मैंने क्लियर देखा। फिर मैंने एक घूंट पानी भी पिया और मैं सो गई। मैं बहुत ही थकी हुई थी। फिर सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरे टेबल के पास एक बोतल था, जबकि मैं कोई बोतल वहाँ पर नहीं रखी थी। और सुबह मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगी कि मम्मी ने कहा कि कोई है, और फिर मैंने भी देखा, मैंने कहीं सपना नहीं देखा। तो ये सोचकर सारे दिन जो काम थे, ऑफिस जाना वगैरह, मैं भूल गई। फिर दूसरे दिन रात, उसी दिन जिस दिन मैं फिर से घर में थोड़ा लेट आई, मैं अपने फ्रेंड का एक घर भी गई हुई थी कुछ काम से। तो आते आते 11 बज गए थे। मैंने कुछ काम किए। मैं रात का खाना खाकर आई थी। लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही थी। करते करते जिस कमरे में मैं बैठी थी, उस कमरे का दरवाज़ा जस्ट मैंने ऐसे टिका कर रखा था, कोई लॉक नहीं किया था। अचानक से धड़ाम से जैसे दरवाज़ा किसी ने खोला हो। मैं डर गई। मैंने देखा ना कोई हवा था ना ही कुछ था। इसके बावजूद दरवाज़ा इतना ज़ोर से कौन बंद किया या खुला? फिर मैं उठकर जब हॉल की तरफ गई तो लगा जैसे कोई मेरे से पहले ही दौड़ते हुए किचन की तरफ गया है। पहले तो मैं सोची कोई घुस गया है ना क्या। इधर उधर देखने पर भी कोई नहीं मिला मुझे डर लगने लगा। मैं तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल की कि देख, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और मेरी मम्मी भी ऐसे तुझे देखी थी, जबकि तू तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ। उस रात को भी मुझसे उस घर में रहा नहीं जा रहा था। मैंने अपने एक कॉलीग को फ़ोन किया। वो काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ भी मेरी काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो अपने भाई के साथ आई और मुझे अपने घर लेकर चली गई।
फिर मैं उनके घर में करीब करीब 1 हफ्ता तक रही। फिर मैंने घर ढूंढा। फिर से घर तो मिला छोटा, लेकिन अच्छा है। इस घर में अभी तक मैं और मनीषा रहते हैं। अब तक हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इस घर को छोड़ने के लिए मैं मजबूर हो जाऊँ।